नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। दोस्तों, बिहार में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा हो गई और रिजल्ट भी आना है। रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, शीघ्रता से कामें हुई है और रिजल्ट भी आपको आएगा। अधिकाधिक शिक्षक पास होने वाले हैं। तो वहीं बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर, राज्यकर्मी को लेकर पटना हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई और फैसले को सुरक्षित रखा गया है, उस पर भी होली बाद फैसला आने का उम्मीद है। तो वहीं यह एक पत्र वायरल हो रहा है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में बैठे थे और पास कर गए हैं, पहले वह नियोजन इकाई से इस्तीफा देंगे और उसके बाद ही नए पद पर जाकर शिक्षक के रूप में नए स्कूल में जाकर ज्वाइन करेंगे। हालांकि वह पत्र क्या है, सही है या फर्जी है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन शिक्षक ग्रुप में यह पत्र काफ़ी तेजी से वायरल 2 दिनों से हो रहा है। खैर, जो भी हो, लेकिन तमाम चीज़ों पर विराम पटना हाई कोर्ट के फैसला आने पर ही लग सकता है। हालांकि समय तो लगेगा हाई कोर्ट पटना के फैसला आने पर, क्योंकि यह फैसला खास है और लंबा या इस पर दिशा निर्देश कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि शिक्षकों के हक में काफ़ी फैसले आएंगे। तबादला के लेकर जो चर्चा बना हुआ है, उस तबादले पर भी हाई कोर्ट का जरूर कुछ न कुछ दिशा निर्देश आएंगे। अगर हाई कोर्ट के फैसला में लेट हुआ तो निश्चित तौर पर शिक्षकों को अपने ज़िले से दूसरे ज़िले या दूसरी स्कूल में नए शिक्षक बनकर जाना तय माना जा रहा है। खैर, अब तक हमारे साथ बने हैं आप, चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षकों से जुड़ी हर खबर को आप तक पहुंचाने का काम किया जाता है। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा अधिकाधिक शिक्षकों ने दिया। आंसर की जारी की गई, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां देखी गई और विभाग ने इसे सुधारने का भी काम किया है और अब रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन इसी बीच हाई कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है और वह फैसला होली बाद आने की उम्मीद है। हम दिखाएंगे एक वीडियो जिसमें बंशीधर ब्रजवासी परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वह अपनी पूरी बात को इससे संबंधित रखने का प्रयास किया है। छुट्टियों में कटौती, होली के समय में भी शिक्षकों को ड्यूटी बजाना पड़ेगा। कई दिशा निर्देश सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच फर्जी शिक्षकों का भी मामला आ गया है। उस पर भी फैसला सुरक्षित रखा गया है। उससे भी शिक्षक, नियोजित शिक्षक कैसे बचते हैं, यह तो अब कोर्ट पर ही आधारित है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी की बातें सुनिए, वह क्या कुछ कहते हैं और आपका क्या विचार है, उनके सुनने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इस वीडियो को और समझिए कि सक्षमता परीक्षा देने वाले और नहीं देने वाले, हाई कोर्ट के फैसला और क्या कुछ है, इन चीज़ों को उसमें पूरी तरह से क्लियर किया गया है। तो देखिए ब्रजवासी जी के खास अपने विचार को। शिक्षकों में काफ़ी बेताबी, काफ़ी बेचैनी है और सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय हमारे पक्ष में क्या फैसला हम लोगों को पारित करेगा। तो मैं पहले ही कहा था, हमने एक टेंटेटिव बताया था कि बीच में जो छुट्टी थी उसके बाद में हमने कहा था कि उसके बाद हो सकता है कि उच्च न्यायालय फैसला दे दे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि इतनी जल्दी में फैसला न भी आए, होली के बाद भी जा सकता है। तो अब तो होली के बाद ही फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि हम जो उम्मीद कर रहे हैं
कि फैसला कोई छोटा और संक्षिप्त फैसला नहीं आने जा रहा है। जो भी उच्च न्यायालय का जजमेंट होगा वह जजमेंट बहुत लंबा चौड़ा होगा और अमूमन मुझे लगता है कि वो सैकड़ों पेज का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा जजमेंट लिखने के लिए माननीय न्यायाधीश लोगों को भी समय चाहिए, इसलिए वक्त लग रहा है। इसलिए किसी शिक्षक को बहुत घबराने की और बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही फैसला रिजर्व था इसलिए हम लोग के खिलाफ में आ गया। फैसला आपके पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा, इसका रिजर्व में रखने से कोई लेना देना नहीं है। रिजर्व में फैसला इसलिए रखा जाता है क्योंकि अदालत को लगता है कि इसमें और भी कुछ विचार विमर्श करके और बेहतर जजमेंट पास करे और लंबा चौड़ा लिखना होता है तो समय लगता है, ये चीज़ है। लेकिन फैसला आ जाएगा, हमें विश्वास है कि जल्द ही आएगा फैसला। फैसले से शिक्षकों को क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे यह बात समझ में आ रही है, जो अदालत में जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई के दौरान जो बातें आई है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से यह विचार कर रहा है हाई कोर्ट इस मुद्दे को लेकर के कि जो पंचायती राज के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243G के तहत जो पंचायती राज को पावर मिला हुआ है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। ये चीज़ मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से वह कह देगा कि जो पंचायती राज स्थानीय निकाय के तहत जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको आप 309 के तहत आप उसको सुपरसीड नहीं कर सकते हैं। उनको जो भी सुविधा मिली हुई है उसको आप कम नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो जाना तय है। दूसरी बात है कि जो जिला अपीलीय प्राधिकार पर भी बातें चली थी वहाँ पर, तो कोर्ट ने यह पूछा था कि 243G के तहत जो नियमावली बनी और उसमें यह व्यवस्था की गई कि जिला स्तर पर शिक्षकों की शिकायत सुनने के लिए वहाँ जिला अपीलीय प्राधिकार होगा, तो अपीलीय प्राधिकार को आप कैसे खत्म कर रहे हैं? तो उस पर सरकार की ओर से बात आई थी कि ये अनजाने में हो गया, गलती से हो गया, हम इसको विड्रॉ कर लेंगे। सर, वहाँ पर गलती एक्सेप्ट किया गया है। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि ये अपीलीय प्राधिकार की जो बात है, अपीलीय प्राधिकार वह यथास्थिति में बना रहेगा, वो निश्चित रूप से कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर देगा। अब रही बात की शिक्षकों को इस बात का संशय हो सकता है कि आखिर जब पंचायती राज के तहत जो नियुक्त हैं उनको यथास्थिति में ही छोड़ दिया जाएगा तो हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा या नहीं। तो इस मुद्दे पर निश्चित रूप से कोर्ट इस बात को विचार करा। कोर्ट का कहीं ना कहीं यह कहना था कि आप जो इनको ये शिक्षा विभाग के अधीन जो आप लाना चाहते हैं, तो शिक्षा विभाग के अधीन आप लाने के लिए परीक्षा नहीं ले सकते हैं। ये परीक्षा निश्चित रूप से निरस्त हो जाएगी, जो मुझे विश्वास है। अदालत का फैसला आएगा, ये तो फैसला तय करेगा, लेकिन जो एक संभावना है, यह मुझे यह लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यह कहता है कि आप परीक्षा नहीं ले सकते हैं। फ्रेश परीक्षा जब आप जैसे ही लेंगे, और एक चीज़ अब नई बात आ गई इस बीच में कि अब एक फॉर्मेट घूम रहा है पूरा सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा जा रहा है कि जो लोग भी सक्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे उनको अपनी नियोजन इकाई में इस्तीफा देना पड़ेगा, और जब रिजाइन करेंगे तब ये नए जगह पर ज्वाइन करेंगे। तो जब रिजाइन करेंगे और नए जगह पर ज्वाइन करेंगे तब तो इनका फ्रेश अपॉइंटमेंट हो गया। तो निश्चित रूप से कोर्ट इस चीज़ को स्ट्रक डाउन करेगा, इसलिए कि जब फ्रेश अपॉइंटमेंट कभी भी होगा तो वहाँ आरक्षण रोस्टर को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आरक्षण रोस्टर को तो फॉलो कर नहीं रहे हैं, फ्रेश अपॉइंटमेंट हो नहीं रहा है, तो फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए आरक्षण रोस्टर को फॉलो करना एकदम बाध्यकारी प्रोविजन है, जो कहीं यह नहीं बनाया गया है। निश्चित रूप से इस परीक्षा के माध्यम से जो एब्जॉर्ब करने की जो नीति है उसमें कोर्ट दखलंदाजी कर देगा कि आप परीक्षा के माध्यम से आप एब्जॉर्ब नहीं कीजिए, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए दूसरा क्राइटेरिया आप निर्धारित कर दीजिए। ये हो सकता है, लेकिन परीक्षा लेने जैसी बात, फिर नए सिरे से फिर आरक्षण रोस्टर फॉलो हो, और आप पंचायतों से आपने जो नियोजन का अधिकार छीन लिया है, वह नियोजन का अधिकार, प्रमोशन का अधिकार, कि शिक्षकों को आप प्रोन्नति नहीं देंगे, कि आपने अभी जो कह दिया कि प्रोन्नति दावा के रूप में आप नहीं कर सकते हैं, प्रमोशन आपका दावा नहीं होगा, वो अगर रिक्ति उपलब्ध रहेगी तो आपको प्रोन्नति मिलेगी। तो ये सब चीज़ जो है नहीं चलने वाली है, और प्रधानाध्यापक वाले मामले में भी मामला फंस जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से सीधे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों को सीधे शिक्षा विभाग के अधीन सामंजित करने के लिए कुछ न कुछ डायरेक्शन होगा, और जो लोग पंचायती राज में बने रहना चाहते हैं वो यथास्थिति बने रहेंगे। उनकी जो बहाली का अधिकार है वो बहाली का अधिकार फिर से उनको मिल जाएगा। जिला स्तर पर अपीलीय प्राधिकार उनके लिए बना रहेगा, और फैसला जो आएगा वह एक नया इतिहास गढ़ देगा और नई व्यवस्था। पोस्टिंग को लेकर विवाद होता है, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऐसा भी था। हाँ, ये चीज कोर्ट ने कहा था, ये कोर्ट ने पूछा था कि आखिर आप इनका स्थानांतरण करना क्यों चाहते हैं।
हम लोग की ओर से यह बात अदालत में जब लाई गई कि आखिर पूर्व से जो ये डिस्ट्रिक्ट कैडर टीचर हैं, जिनको मूल शिक्षक कह रहे हैं, जिला संबर का शिक्षक कह रहे हैं, तो उनको जब आप प्रमोट करते हैं, प्रमोशन जब देते हैं, तो आप कहते हैं कि अगर उसी विद्यालय में जहां वो पोस्टेड हैं, अगर वहीं पर रिक्ति है तो उनको उसी पद पर रख दिया जाए, उसी विद्यालय में छोड़ दिया जाए। तो फिर ये स्थानीय निकाय शिक्षकों को दूसरे जगह भारत भ्रमण करने के लिए आप क्यों भेज रहे हैं? तो इसका भी कोई जवाब सरकार के पास नहीं था। तो निश्चित रूप से ये स्थानांतरण की जो पॉलिसी है, ये भी एकदम रेगुलर टीचर की तरह कहीं ना कहीं ये कोर्ट का डायरेक्शन होगा कि आप स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो यदि आप कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अधीन हम उनको राज्यकर्मी बना रहे हैं, तो पहले के जो राज्यकर्मी हैं उनके लिए और बाद के जो राज्यकर्मी हैं उनके लिए ये अलग अलग नहीं सकता है। जब राज्यकर्मी ही आप बना रहे हैं तो सबको तो एक प्लेटफॉर्म पर लाना ना मकसद है कि राज्यकर्मी में भी क्लास विद इन क्लास क्रिएट कीजिएगा, एक समूह में फिर समूह बनाइएगा, ग्रुप में ग्रुप बना दीजिएगा। तो क्या कैसा राजकर्मी होगा? एगो मोटका राजकर्मी, एगो पतरका राजकर्मी, एगो बड़का राजकर्मी, एगो छोटका राजकर्मी। अरे जब बनाना ही है सबको और डिस्ट्रिक्ट कैडर ही बनाना है तो सबको एक सुविधा देनी होगी। तो उनके लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण है तो इनके लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण की बात होगी। और इन तमाम चीज़ों पर कोर्ट सुन करके और सभी बातों पर कोर्ट का विचार है निश्चित रूप से, क्योंकि कोर्ट ने बहुत गंभीरता से सुना है। तो हमें लगता है कि जो कोर्ट का जजमेंट होगा उसमें इन तमाम सवालों पर टिप्पणी होगी और एक बेहतर गाइडलाइन होगा सरकार के लिए। काफ़ी लंबे वक्त से शिक्षक इसका इंतजार कर रहे हैं, सक्षमता परीक्षा के नतीजे भी आने वाले हैं। और परीक्षा के देखिए, मुझे तो लगता है कि परीक्षा का नतीजा आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन सक्षमता परीक्षा जो है, यह परीक्षा हमें लगता है कि इस परीक्षा को कोर्ट जो है रद्द कर देगा। ये परीक्षा का चूँकि कोई औचित्य नहीं है और परीक्षा जो है यह कानूनी रूप से वैध भी नहीं होगा, इसलिए हमें लगता है कि निश्चित रूप से कोर्ट इस चीज़ में दखल देगा और ये परीक्षा जो है इनकी निरस्त हो जाएगी। फैसला आने में कब तक का समय? फैसला हमें लगता है कि होली के तुरंत बाद फैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि होली की छुट्टी होगी और ये सब जो कुछ होंगे तो उसमें और कुछ एक्सरसाइज चल रहा होगा, तो जल्द ही फैसला आना चाहिए। अदालत बहुत ज़्यादा टाल मटोल नहीं करेगा इसमें, कोर्ट सीरियस है इस इशू को लेकर के, इसलिए निश्चित रूप से जल्द ही फैसला आएगा। हमें अदालत पर पूरा भरोसा है और हमें विश्वास है कि अदालत में जो फैसला आने वाला है वह फैसला न शिक्षक के पक्ष में होगा, न सरकार के पक्ष में होगा, संविधान के पक्ष में होगा। संविधान जीतेगा, मोगेम्बो हारेगा।